अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। और नई सुबह, नए मेहमान। और आज के मेहमान आप देख रहे होंगे, आपको अगर दूसरा शॉट नज़र आए तो यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज यूनिफॉर्म में ये कौन लोग हैं, क्या ये वाकई पुलिस वाले हैं? और ये अगर वाकई पुलिस वाले हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? थाने पहुँचने के बजाय शो पे ये लोग आ गए गलती से। लेकिन नहीं भाई, मैंने इनको इनवाइट किया है। हम लोग वेलकम करेंगे अपने शो पे पुलिस ऑफिसर्स को, नकली असली, ये इनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आज हमारे साथ मौजूद है जिसको मीडिया फील्ड में सब प्यार से दबंग के नाम से जानते हैं, और दूसरे जाहिद हैं, और ये भी मीडिया से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा यूनिफॉर्म में रीजन। जब लास्ट टाइम हम लोग माशाल्लाह, मैं खुद बताऊं? हाँ बिल्कुल, आप बताएं। मैंने लास्ट टाइम भाई इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये जब आए थे मेरे शो पर, कि अपनी टीम के साथ आएँ मेरे शो पर और विद यूनिफॉर्म। जब आप शूट ख़त्म करें तो आपने मेरे शो पर लाजमी आना है, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और यूनिफॉर्म में आए हैं। तो थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सही सलामत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग शूट्स पर होते हैं तो वहाँ जाके चेंजिंग की, ड्रेस चेंज किया, वर्दी यूनिफॉर्म पहने, शूट खत्म हुआ, पैकअप हुआ, हमने पैक किया, हम निकल गए। वैसे अलाउड नहीं होता है। और रीज़न ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से जो हमारे दुनिया भर में आप देख लो, जहाँ जहाँ जा रहा है, अगर इंडिया फैक्टर को लेके देखो, CID ड्रामा कहीं, सब अपने पुलिस फैक्टर या सारे जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, एक्टर्स को आगे प्रमोट करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, सिंध पुलिस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात करना चाहूँगा, और हमारी माशाल्लाह से रेंजर्स के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलती है। सारे लोग हमें लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और सिंध पुलिस वाले तो बहुत करते हैं माशाल्लाह से। जाहिर सी बात है, सिंध पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जब आप एक्ट करोगे तो भरम तो होगा ना, सपोर्ट तो करेंगे ना, पूरी दुनिया में जाना चाहिए वो जो है प्यार तो करेंगे। और मेरे ख्याल में प्यार बनता भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मेहनत है, आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, एक एक्ट कर रहे हो पुलिस का, तो ऑफिसर्स क्या, यूनिफॉर्म पर्सन्स क्या, आपको सिविल लोग भी प्यार करते होंगे, वैसे भी फैंस होंगे। और जाहिद भी इस फील्ड में पूछते हैं भाई कब कब आया और कैसे कैसे शौक चढ़ा, दबंग को देखकर हुआ, या जो है पुलिस वाला बनने का शौक था, या एक्टिंग का शौक था? भाई आप अब खुद ही बता दें। सर, मुझे तो तारा पुलिस का शौक़ था, और बिज़नेस होने की वजह से पुलिस में गए नहीं। तो दबंग भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये एक्टिंग की फील्ड से हैं, तो इनसे मेरी बात हुई जब, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप अपना ये शौक़ जो है एक्टिंग की फील्ड में आके पूरा करें। तो बस दबंग भाई के साथ कुछ टाइम हुआ है, जो ड्रामा में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं इनके साथ। आपने सोचा भाई दबंग है तो दबंग 2 भी बन जाए, ये वाला सीन था? 2 भी बन जाए या सिंघम बन जाए, तो क्या बात है। वैसे वर्दी सूट कर रही है आप लोगों पर, मुझे बड़ा अच्छा प्राउड लग रहा है कि मैं पुलिस वालों के सामने बैठी हूँ। बड़े नकली हूँ लेकिन बैठी भी तो हूँ ना। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है हम यहीं से अरेस्ट करके ले जाएंगे, हम लोग सोच क्या है। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप जो है हर ड्रामों में कभी फिरोज खान को अरेस्ट कर रहे होते हो, तो कभी दानिश तैमूर को, तो कभी अपने किस आर्टिस्ट को, कहीं मुझे ही नाप ले जाए, यहाँ से शो कौन करेगा? हाँ, ये सवाल भी बहुत, ऐसी बात तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल। पता चले आप भी मुझे जबरदस्ती लेके चले जाएं और बोलें भाई आज थाने में शो होगा। नहीं भला, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह से जो शो पे 4 चांद लगे हुए हैं आपकी, माशाल्लाह पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, इतना माशाल्लाह से अच्छा शो करते हैं और वेलकम करते हैं, नए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। भाई मैं ये भी बोलूँगी, आप देख रहे होंगे कि तारा ने आज शादी ब्याह वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैं बताती चलूँ, सुबह सुबह उठी, एक दोस्त की कॉल आ गई, भाई उसकी शादी है। और लोग ऐसे हैं, एक दिन पहले शादी का कार्ड भेजते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है कि पहले तो एक हफ्ता पहले बताया जाता था, आज कहते थे यार कल शादी है, लाजमी आना है। और उसको ना नहीं कह सकी तो सोचा शो करके जो है, दिन की शादी है, मॉर्निंग के बाद शादी है, देखो ऐसे भी दिन है। तो मैंने कहा चलो वहाँ हाजिरी भी लगा ले, इसीलिए मैं 4 चांद लग रही हूँ। क्या बात है, अच्छी लग रही हूँ, बेहतरीन माशाल्लाह। देखो मैं अपनी तारीफ खुद करवाती हूँ लोगों से। नहीं भाई माशाल्लाह से लाइव बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कलर सूट कर रहा है। हाँ, व्हाइट कलर बहुत कम, अब जैसे मैं पहनूंगा ना तो भाई ये तो लाइव बोलूंगा, हमारा कलर तो खैर सांवला है, बिल्कुल हम पे इतना सूट कर नहीं, हमारा भी कुछ मेकअप का कमाल है, समझे बात को। और दूसरा फिल्टर लग जाता है, सच बोलो ना आप भी? नहीं, मेरा कोई ऐसा मेकअप का कमाल नहीं है, मैं नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, ये वाला नेचुरल ब्यूटी वाला सीन है यहाँ पर। खैर इस टाइम जाहिद मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे अपना कलर लाइट लग रहा है। है ना? वो पठान है आप? नहीं, मैं मियाँ वाली से न्याजी हूँ। आप भी बोलेंगे कितनी बार ये पूछती है लड़की? 3-4 बार पूछा है? नहीं, आपने जस्ट दूसरी बार पूछा है। दूसरी बार पूछा है।
तो इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? नहीं, गुस्से में मैं कहाँ बोल रहा हूँ। ये सही बंदे को सही चुना है आपने एक्टिंग के लिए, ये कर गया। ये असल में हम लोग की टीम होती है ना, साथ होती है माशाल्लाह से, बहुत बड़ी टीम है ना, तो अब जो पॉसिबल थे उस हिसाब से हम थोड़े शॉर्ट के हिसाब से ले आए। खास अभी जो ड्रामे की शूट थी वो आज थी लेट, तो हमने बोला चलो पहले शो में और उसके बाद देखते हैं फिर क्या सीक्वेंस होता है। अदरवाइज जो यहाँ परफॉर्मेंस करना वहाँ परफॉर्मेंस करना बहुत फर्क होता है ना। अच्छा भाई, दबंग का मुझे डायलॉग बड़ा पसंद है, जब वो वाकई में अपनी एक्टिंग की फील्ड में आता है, एक्टिंग में, तो दबंग एक डायलॉग हो जाए, उसके बाद हम शो को कंटिन्यू करते हैं। वो लास्ट टाइम वाला जो आप कुछ आए हुए थे, वो भी कर दे दो। हाँ वही बोल दे। देखिए जनाब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके घर में अभी एक मुजरिम फलान कर अंदर आया है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। बराए मेहरबानी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, अदरवाइज पुलिस को दूसरा इस्तेमाल करना आता है। क्या इस्तेमाल करना आता है? पुलिस के पास तो एक ही चीज होती है, डंडा परेड होती है। अंदर गए, फिर अंदर जाने के बाद वो फिर सीक्वेंस में मुजरिम था, वो टीपू भाई बने हुए ड्रामे में इश्क के जुनून के अंदर, जो कि यार भाई पे ऑनियर होने वाला है। तो उसमें एक सीक्वेंस था कि टीपू भाई ने जैसे उनको मारना है, दानिश तैमूर जो है उनको, और दुरेश अहमद जो एक एक्ट्रेस हैं, तो हमने एक प्लांटेड उसमें एक ड्रामे में सीन था, तो पहले मैं पूरा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो हम लोग एक प्लांटेड गए थे कि दिखा। वैसे भी इतने जज्बात में आ जाते हैं मेरे शो पर लोग, आके गाने भी अनप्लग कर देते हैं। मतलब इतनी मेहनत तुम लोग करते हो, यहाँ के गाने तुम लोग अनप्लग क्यों कर देते हो? बोला तारा आपसे बात करते हैं तो रहा नहीं जाता, और हम कहते हैं बस अभी हम अनप्लग यहीं कर देते हैं, उनको कोई नीड ही नहीं पड़ती उधर उधर जाने की, इतना इसी प्लेटफॉर्म पर आके। और आप कोई एक्टिंग में आप भी कोई डायलॉग बोलते हैं या नहीं? बस अभी तो मैं इस एक्टिंग में अभी आया हूँ। अच्छा। चला जैसे ही आगे कोई डायलॉग होंगे बोलने पड़ेंगे तो बोलेंगे। कोई भी बोल दो अपने पास से लाइन, यार किसी के भी बोल दो, संजय बाबा का डायलॉग बोल दो, किसी के भी बोल दो। मैंने तो पिछले दिनों एक हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो उसमें हमने ये डायलॉग बोला था, जो शूट आउट वंडाला का डायलॉग था कि तुम्हें प्यार की ज़बान तो समझ नहीं आती, गोली की समझ आती है, और गोली चलाने में मैं वैसे ही मास्टर हूँ। क्या बात है, दोनों तरफ से खुलती है, ये बात याद रखना। तो मैंने आगे इसका जवाब दिया था कि चलो देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका भी बिल्कुल नया है, तो अभी थोड़ी सी नहीं यार, वाकई में ये बात तो सही बात है, और गोली चलाने में हम भी माहिर हैं, ये अच्छे समझते हैं। और संजय बाबा का जहाँ से आपने जिक्र किया, संजय बाबा भी हमारे शो पर आके गए हैं, और संजय बाबा का मैं कल भी शो देख के मुझे हंसी आ रही थी, जिसमें वो बोल रहे हैं वे छोरी मैं तेरे को बताता है रे 50 तोला है 50 तोला। उसकी एक नेचुरल चीज है, कुदरती उसके अंदर, ये कहते हैं ना संजय बाबा उसके अंदर घुसा हुआ है। हाँ। चीज वो नेचुरल आती है उसकी बात। और आखिर में इसने जो कमेंट दिया था, मैं पब्लिक को बताता है रे छोरी मेरे को अच्छी लगती है, मैंने कहा ये छोरा मुझे घर से निकलवाएगा। हम भी उनको मिस कर रहे हैं भाई अपने शो पर आज। और दबंग जो है उस टाइम कैमरे के पीछे था, आज कैमरे के सामने बैठा है। कैमरे के सामने बैठे। दबंग फैमिली सपोर्टिव है? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा जब मुझे इस फील्ड का शौक हुआ ना, तो खास तौर पे मेरी मम्मा और मेरे भाई, एक मेरे बड़े भाई नेशनल ने शिकागो अमेरिका में रहते हैं, तो वो भाई भी बहुत सपोर्टेड है, नहीं यार तू कर काम, कोई मसला नहीं है, जब बाहर आना है हम लोग का जाने का टाइम है तो निकल जाएंगे, एक सीक्वेंस है। अच्छा, और जाहिद आपकी फैमिली? मेरी फैमिली एक्टिंग से तो सपोर्टेड है, लेकिन पुलिस में जाने के हक में नहीं है कि आप एक्टिंग करो लेकिन पुलिस वाला रोल नहीं करो। नहीं, कि पुलिस में ना जाओ, मतलब है कि पुलिस में अगर जेने मैंने रियल पुलिस में अप्लाई किए तो। क्यों? बस काफ़ी हमारे माशाल्लाह पुलिस के अफसरान बहुत सारी कुर्बानियों की वजह से और उनके साथ बहुत सारे हादसात हुए हैं, तो उस वजह से जो है हमारी फैमिली को डर लगता है। अच्छा, नहीं यार, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहीद जो है जिंदा होता है, जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बस माँ बाप के दिल हैं, वो जाहिर सी बात है, उनका दिल तो है। तो सबके साथ गुजरी है। मेरे बड़े भाई हैं जो इंस्पेक्टर जफर ज़िया, वो शहीद हुए हैं मुकाबला करते हुए, लोगों की जानें बचाते हुए। अच्छा। 5 से 6 लोगों की उन्होंने जान बचाई है लाइव। भाई हम ऐसे जो अपने गुजर गए हैं इस दुनिया से, वो शहीद को हम सैल्यूट करते हैं, जो आपकी फैमिलीज में, और डेफिनेटली वो जन्नती हैं। और मेरे फेवरेट क्वेश्चन पर हम आते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, घर में किसकी इज्जत है? अल्लाह खैर करे, ये सवाल घूम फिर के मेरे पास आता है। और आपकी भी बारी आई। अच्छा, मेरी तो बहुत कम इज्जत होती है घर में, कहने नहीं, का ये तालियां बजाओ। भतीजी भी नहीं छोड़ती, चाचा से बोलती चाचा उठ के जाए मुझे वो ला के दे, इतनी छोटी सी है। अच्छा, वो भी इज्जत नहीं करती ये? नहीं भाई, कहते चाचा एक्टर टीवी पे हैं, अभी यहाँ पे मेरे चाचा हैं। अच्छा, कोई भी इज्जत नहीं, अम्मी भी नहीं करती। अम्मी कहती नहीं बेटा ये काम तुम करते नहीं, सौदा भी लेके नहीं आते, बड़े मसले मसाइल हैं भाई घर पे। एक एक्टर की लाइफ आप लोगों को चैनल पे बड़ी लग्जरी लगा आ रही है, लेकिन सब घरों पे जो है ना नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल भी नहीं, थुक्के इंसान है।
और आप? नहीं, मेरी तो घर में खैर बहुत इज्जत है। आप मुझे शक्ल से ही डरावने लग रहे हैं, तो घर वाले भी डरते होंगे। सबसे छोटा हूँ ना, तो इस वजह से अभी कल की बात है कि शूट में हम लेट हो गए, हमारी पूरी रात शूट चलती रही, तो बार बार मुझे घर से कॉलें आती रही। इस वजह से हमारे दबंग साहब थोड़ा सा परेशान रहे, बोला कि आप बार बार कॉल पे बात कर रहे हो, तो इस वजह से जो है शूट आगे पीछे हमारी हो रही है। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, अभी घर वालों को जो टेंशन लगी हुई है। अच्छा, घर वाले इतने प्यार करते हैं, लेकिन खैर दबंग आपने आके थोड़ा मुझे हौसला दिया कि आपकी भी कोई इज्जत नहीं है जैसे मेरी। हाँ नहीं, लेकिन आपने अब आगे जाके काम करना है ड्रामों में और शूट करना है, तो वो अब आपके लिए बनता है, अब आपने करना है आगे आगे। बस इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ, मुझे दबंग की सपोर्ट चाहिए। हाँ, हमें अल्लाह की सपोर्ट चाहिए, अल्लाह हमें सपोर्ट करता है। बस ये एक चेन चलती है, जाहिर सी बात है, एक लाइफ में किसी ना किसी कहीं ना कहीं चेन मिलती है, सर्कल बनता है तो इंसान आगे बढ़ता है, कुछ ना कुछ बनता है, लोगों के एक ख्वाहिशें ख्वाब पूरे होते हैं। जैसे आपकी भी ड्रीम थी एक पुलिस में जाने की, लेकिन दबंग ने आपको इस फील्ड में लाए, तो आप अपनी इस फील्ड में पुलिस के ज़रिए अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बिजनेस क्या है आपका? हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मियाँ वाली, ये तो मुझे मैं पहले बोलने लगी थी, अगर आप मुझे बोलते कि गेस करो तो मैं बोलती। ठीक है। मियाँ वालियों की होती है गाड़ी ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता है, और आप? जो मेरा ताल्लुक है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। अच्छा, हाँ, मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह। वर्दी के पीछे क्या है? बाकी कुछ एक चीज है वो प्राइवेट चल रही है, वो एक अलग कहानी। अच्छा, ये वर्दियाँ आती कहाँ से हैं? आज मुझे बता दो, अल्लाह का वास्ता। डायरेक्टली शूट पे से आ रहे हैं तो हमारे पास है, वो शूटिंग से हम रिक्वेस्ट करके ले। अल्लाह का वास्ता बता दो मुझे, कहाँ से इतनी खूबसूरत वर्दियाँ आती हैं? शूटिंग पे से आती हैं। अच्छा। हाँ, एक मसला बहुत बन जाता है पास टाइम। देखो हम लोग जब शूट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेसल कर रहे हैं, काफी सारे लोग आ जाते हैं पिक्चर्स बनाने, वीडियो बनाने ना। अब जैसे अगर हमने उस दिन भी लास्ट टाइम एक रिसेंट हुआ कि वो धक्के दे रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं आपस में, लोगों ने उसकी वीडियो बना ली, उस पर गाना लगा के ट्रेंड और वो पोस्ट कर दी। उससे क्या होता है कि गलत इम्पैक्ट चले जाता है कि उस बंदे की तो हो गई होगी। तो वो जो भी इस तरह की हरकत करता है या अपनी आईडी पे अपलोड करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे। अच्छा, लेंगे एक्शन। पूछ के ले भाई, वर्दी हमारी इज्जत है, जान है हमारी सिंध पुलिस, तो हम तो उसके लिए जान देते हैं भाई। पुलिस वाले रोड पे रोकते हैं, पता चला शूट पे जा रहे हो, पुलिस वाले रोक के सैल्यूट कर रहे हो, गनमैन। बहुत दफा इज्जत आप तो स्टार्स लगे हुए हैं, वो जो नहीं माशाल्लाह, जब हम लोग शूट पे होते हैं पुलिस मोबाइल में देखें आप, कितने सारे सीन कर रहे होते हैं, जैसे ऑफिसर्स आते हैं सब आते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, सब करते हैं। तो हमारी पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको नहीं, पुलिस जब से आप कराची में मीन्स आए हैं, शूट्स कर रहे हैं, क्या आपको पुलिस ने रोका है वो यूनिफॉर्म में? नहीं, जब से मैं शूट पे आया हूँ ना, तो पुलिस के अफसरानों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। पहले भी अगर मुझे लाइक करते थे, तो अब उन्होंने और ज़्यादा लाइक करना शुरू कर दिया है कि आप हमारे इदारे को जो है मतलब प्रमोट कर रहे हो। यार ये अच्छी बात है। इंडिया में देखें CID है, हर फील्ड में आप अपने, मैं कहती हूँ, यूनिफॉर्म को प्रमोट करो। आपने एक्टिंग की फील्ड में अपनी पुलिस को प्रमोट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, और आप लोगों को भी खुशी होती होगी जो हमारे व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, जब देखते होंगे कि हर एक का अपना रोल है, लेकिन मेरी नज़र में आप लोगों का बहुत यूनिक रोल है। और ऐसे ही प्रमोट करते रहो। और फैंस का क्या कहेंगे? फैंस मिलते हैं रोडों पर? फैंस तो बहुत सारे मिलते हैं, जब खास तौर पे हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, जब रोड के आउटडोर सीन होते हैं, भागने के, गिरफ्तार करने के, जब बहुत फैंस मिलते हैं। अच्छा। वो एकदम से बेचारे आ जाते हैं सेल्फी के लिए ना, कैमरा लेके आगे सर पिक्चर बना ले वर्दी में। तो पास टाइम हम लोग ये होता है कि जल्दी सीन में होते हैं, नहीं मना भी नहीं करते, लेकिन ये कहता हूँ कि आ जाओ यार बना लो। आज उनकी वजह से हम हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने भी कभी किसी को मना नहीं किया, और जिनको मना किया है ना, वो मुझे बोल रहे होंगे झूठ बोल रही है। और आप? नहीं, फैंस को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा शूटिंग की वजह से बिज़ी होते हैं, तो हम उनके साथ सेल्फी नहीं ले पाते। तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो दरअसल हम लोग बिज़ी होते हैं, तो हम आपके साथ नहीं ले पाते, नहीं तो वैसे तो हमने कभी आपको मना नहीं किया। मुझे तो सारा दिन अदी अल्लाह का वास्ता है सपोर्ट वीडियो बना के दो। मैं कहती हूँ आज मैं रोज़ाना लाइव बोलती हूँ, जिसको मैं नहीं बना के दे सकती ना, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यार जो जिस चीज़ को सपोर्ट चाहिए उसको आप सपोर्ट करें, टैलेंट प्रमोट करें, और आगे चांस दें लोगों को बढ़ने का, ताकि जो है हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। और वापस हम आते हैं दबंग की तरफ। दबंग को दबंग के नाम से क्यों जाना जाता है? वो इसलिए जाना जाता है कि ट्रेंड जब चला तो सबसे ज्यादा अभी की मूवी आई थी दबंग, जिसका भी आपने जिक्र किया, उसमें जब से सलमान खान ने वो मूवी करी, उसके बाद वो पुलिस के कैरेक्टर, बस वो ऊपर ट्रेंड पूरा उठ गया। और जब यहाँ पे इस चीज का कंपैरिजन किया गया तो काफी ड्रामों के अंदर SHO के, DSP के, SP के और विलन के कैरेक्टर बहुत करता हूँ, तो फिर इस चीज से मुझे एक नाम दिया गया कि नहीं यार आपकी परफॉर्मेंस भी, आप ड्रामा सीरियल उठा के देखेंगे तो उसमें डायलॉग शिफ्ट देखिएगा
यार ये डायलॉग बड़े दबंग है। जब डायरेक्टर ने ये बात बोली था, भाई यार तेरा नाम दबंग रख दिया। अच्छा। बाबा उसके बाद पूरे मीडिया में सर्कल चल गया ये। मीडिया में भाई आप बच्चे से पूछेंगे दबंग कौन है, तो अगला आपको लेके जाएगा दबंग के पास कि भाई ये दबंग है। और दबंग के वाकई में डायलॉग बड़े मशहूर हैं, और दबंग डायलॉग है ना, तभी तो दबंग आपको बोला है। तो कौन से आर्टिस्ट को, कभी ऐसा कोई सीन में किसी आर्टिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हो? जाहिर सी बात है, हमारे बड़े बड़े फेमस हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे जो माशाल्लाह से फिरोज खान जो और मोहब्बत के हीरो, उनका एक मैं इंशाल्लाह अपनी आईडी पे देख लीजिएगा, तो फिरोज भाई के साथ सीन हुआ। तो फिरोज भाई का सीन था कि मैंने फिरोज भाई को पकड़ना था, रोड पे वो बात करते हुए जा रहे हैं और उनसे फाइट करके उनको मोबाइल में बिठाना था, इस तरह का सीन था। तो जैसे ही फिरोज खान साहब हम लोग आमने सामने हुए, तो मैंने कहा फिरोज भाई बड़ी माजरत, क्योंकि मैंने आपका फेस क्यों पकड़ना है। फिरोज भाई ने कहा आतिफ भाई कोई मसला नहीं है, आप अपनी एक्टिंग करें, बस एक काम करना है आपने कि हमने ये डायलॉग से बोलनी है, हमने आंखों से आंखें मिला के बोलना है, हमने नजरें नहीं हटानी। मैंने कहा बॉस ऑर्डर जैसा आपने कहा, और वो सीन आपको मैं भेजूंगा, आप देखिएगा कैसा। मैंने पर्सनली वो सीन देखा है, और ऑन ईयर टीवी चैनल पे मैंने देखा था जब ये शायद हुआ था। बहुत जो है अच्छा था, और उसमें आपकी एक्टिंग लग नहीं रहा था दबंग है वहाँ पर। दबंग रियल लाइफ और इसमें सोशल लाइफ में क्या फ़र्क है? रियल लाइफ और सोशल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए अगर आप रियल लाइफ की बात करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ख़ानदान के अंदर भी काफ़ी टॉन्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है, शादी ब्याह तकरीबात में हम शूटिंग से बैठे हुए, तो लोग अब ये खानदान वाले बोलते हैं ये बड़े आदमी हो गए, इनके पास टाइम नहीं है हमारे पास आने के लिए ना, इनसे तो बात करना फजूल। अच्छा, ये रियलिटी है। ये जितने भी हमारे आर्टिस्ट फैक्टर के लोग हैं, सबके साथ प्रॉब्लम है, बेचारे शूटिंगों पे बिजी होते हैं। आपके सामने आप भी आए हो मेरे साइड पे, रात को 1-1 बजे फ्री हो जाए, पता है कब जाएं, कब फैमिली को टाइम, तो सुबह जाते हैं फैमिली वो ऐसे करते होंगे ना, हाँ बड़े लोग कुछ ये सीन होता होगा। और आप? अच्छा, आपका बेसिकली रिहाइश कराची में है या मियांवाली से आए? मेरी रिहाइश कराची में। तो फिर फैमिली परेशान क्यों होती है? नहीं, फैमिली में असल में हमारे मोहल्ले में कोई एक पुलिस वाला था, तो वो शहीद हो गया, उसकी बच्ची रह गई 3 महीने की, तो उस वजह से उस दिन के बाद से जो है ना फैमिली के दिल में एक डर बैठ गया। बहुत इमोशनल लगते हैं। हाँ नहीं, मैं तो खैर इतना इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत मान लेते हैं। हाँ, वो चेहरे से देख के आपको लग रहा हूँ। बिल्कुल भाई, इतना बता दूं, हम भी साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, थोड़े बहुत इंसानों के सिक्स सेंस बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों दबंग? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके बारे में तो क्या बात है। और सबसे बड़ी मुझे चीज़, वो बाइकर वाली भी आपने डीपी लगाई हुई ना, वो मौसम में वो इतनी हैवी बाइक है, हायाबूसा आई थिंक वो जिक्सर 750 सीसी है, जो मैंने फर्स्ट राइड की थी बाइक अपनी लाइफ में। बट मैंने देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलाई है हैवी बाइक, लेकिन इतनी हैवी बाइक नहीं चलाई, तो आप इजी चला। वो मैंने वो राइड की थी 750, वो तो कुछ भी नहीं है, वो कम है, हल्की है, वो सबसे हल्की है मेरी नज़र में। अच्छा, 750 सबसे हल्की है, सबसे भारी वजनी जो है हायाबूसा है। हायाबूसा किंग है बाइकों की। और मेरा रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा 1800 सीसी हार्ले डेविडसन का, हल्के में मत लें। नहीं, हम भारी में ही लेंगे, आप टेंशन नहीं। आपको आज हम वीडियो नहीं देखी तो है वीडियोस। हाँ, मैंने तो देखी। मेरे पास डीपी में बाइक वो अच्छी इसलिए लग रही है कि इसमें जो है शायद थोड़ा स्टाइलिश है। हाँ माशाल्लाह, है ना, उसमें हमारे सर पे कुछ अजरक बनी हुई है, और वो मर्दाना स्टाइल है। अभी मैं आपको लड़की लग रही हूँ, वहाँ मैं आपको लड़का, बाइक चलाते हैं मैं आपको लड़का लगूंगी। उस टाइम मेरे फेस पे मेकअप भी नहीं होता, और जो है हम लोग एक अपने स्टाइल में होते हैं। तो जैसे आप अपनी फील्ड में दबंग हैं, हम भी अपनी फील्ड बाइकिंग में दबंग हैं, लेडी दबंग। और क्या कहते हैं दबंग, इस फील्ड में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे माशाल्लाह से 11वां साल चल रहा है, और माशाल्लाह जिंदगी दे दी। 180 और 190 ड्रामाज में ऑलरेडी कर चुका हूँ। पुराने हो, 92 मॉडल हो, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो। गोल्ड इज गोल्ड है भाई, ये बात याद रखिए। 92 मॉडल भी बंदा बैठा हुआ है। खैर, हमारे मेरे लिए तो लेजेंड्स हैं फिलहाल, जितने, अगर आप यंगस्टर्स हैं तो ये आपकी इंस्पायरेशन है अभी जो, क्योंकि पुराने हैं, हम लोग नए हैं, अभी हम इनसे सीखेंगे, ये ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। तो भाई हमने रिप्लेसमेंट की है कि एक हमारे साथ और एक्टर ही कह लें, नए आए हैं, सीख भी रहे हैं और आगे सिखाएंगे भी। तो लाला मौजूद है, छोड़ो मैं नहीं ले रही आफरीदी, क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हो?
कुछ भी नहीं कर सकते भाई शो जो मेरा है, मेरा शो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसको बोला, मैं इसको दबंग को बोल रही नाम क्या है, बोला उसामा। कहता नहीं नहीं आफरीदी। मैंने कहा जाओ, मैं नाम है उसामा बोल रही हूँ, नाम है आफरीदी बोल रही हूँ, मैं तो मैं लाला बोल रही हूँ। पठान हो ना? बिल्कुल पठान हो ना? मैं वैसे ही पठानों को लाला बोलती हूँ। वैसे एक आफरीदी भाई की बात है कि वो भी काफी शर्माते हैं और ये भी शर्माने, ये भी वहाँ देख रहे हैं। ये होस्ट को इधर देख के बात करनी है भाई। मुझे देखो ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? होस्ट अच्छी नहीं लग रही? बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आहा, तो कितना कट पिया लाला तुमने आते हुए? आते हुए एक ही कट पिया अभी। हमारे लिए नहीं लेकर आए? हाजिर शो के हाजिर, बाद। बिल्कुल पक्की बात है। जरूर। पठान जबान का पक्का होता है? जरूर होता है। पठान अखरोट होता है? नहीं, अखरोट तो अच्छी चीज है ना, अखरोट तो हाँ। सेहत के लिए अच्छी होती है। नस्वार खाते हो? नहीं आज छोड़ो, एक्टिंग को कटा दो दबंग। आज बाहर आ जाओ, एक्टिंग से जो सवाल सही है करना ना? हाँ, फनी वनी आज सब अब बस सही है। नस्वार खाते हो? नहीं। पठान तो नस्वार खाए बगैर रह नहीं सकता। तो अभी 5 उंगली एक जैसे थोड़ी होती है। पक्की बात है। नहीं क्या खाते हो? मैं कुछ भी नहीं करता। हवा पे जिंदा हो? जी, कहते मैं कुछ भी नहीं खाता। नहीं, मतलब नशे वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं करता, ना स्मोकिंग ना वैसे कोई चीज़। मुझे खुद धुएं से एलर्जी है। ये बात मैं बोल के हंस रही हूँ क्योंकि झूठ झूठ होता है। और क्या खाते हो? नजर वीक है? नजर वीक है। पुलिस में कैसे भर्ती हो गए? पुलिस में बस शौक था। अच्छा, आतिफ दबंग ने भर्ती कर दिया। कर दिया। आतिफ दबंग कहता आ जा भाई, मैं हूं ना, मैं भर्ती करने वाला। ये बात तो मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कही थी कि जो नए लोग होते हैं, आना चाहते हैं ड्रामों में, जो मेरे पास ज़्यादातर ट्रेंड पुलिस के चलते हैं, विलन के चलते हैं, तो मैं कहता हूँ आ जाओ, कोई मसला नहीं। विलन हम है ना, कब लेना पड़ेगा वो वेब सीरीज और उसमें। और आप बताएं, तबीयत सेट है? बस शुक्र, मजे में हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, कोई टेंशन। जिंदगी ओके है? ओके, मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं। दबंग ओके है? दबंग भी ओके। दबंग को दबंग बोलते हो? बिल्कुल। अच्छा, पक्की बात है? जरूर। दबंग का असली नाम क्या है? दबंग का असली नाम आतिफ खान। आतिफ खान नाम है जी। तुमने दबंग रखा है? हम लोग ने दबंग रखा है। कब से रखा है? बड़े स्टारों ने रखा है, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। हमारी क्या औकात है लाला, बड़े स्टारों ने रखा है, ऐसे बोलो ना। हंसते हो? बोलो, इस स्टाइल में बोलो अपने यार। बिल्कुल। हाँ। क्या मेरा स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा? मैं भी पठान बन रही हूँ ना। अच्छा। हाँ ना। अच्छा, दबंग में क्या लगती हूँ? सिंधी, पठान, उर्दू, पंजाबी, मुझसे सच पूछा जाए तो आप माशाल्लाह मुझे सिंधी लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं सिंधी हूँ, प्राउड टू बी अ सिंधी। हाँ, बहुत मेहमान नवाज होते हैं और वो माशाल्लाह से आपके शो पे आके पता चल जाता है, मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त है। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हो शो पे मेहमान आए और उसको हम चाय ना पिलाएं, पानी ना पिलाएं, और फरमाइशी प्रोग्राम पर हम जहर भी देते हैं। वो अभी नहीं पीना है भाई, अभी शादी के बाद अभी वसी हो तो जहर पीना पड़ जाएगा, अभी थोड़ा सा जहर से बचना है। अच्छा, आप कुछ खाएंगे पिएंगे? कुछ आप भी नहीं। आपकी हम सेवा करें? नहीं मैं अच्छा यार, एक्टिंग की फील्ड में कब से हो? एक्टिंग की फिल्म है तो अभी पहली बार। अभी 2 दिन हुए, जुम्मा 8 दिन हुए, ऐसे 8 बोलो। दिन हुए। अभी पहला सीन किया हमने सितंगर ड्रामे। किसमें? सितमगर? सितंगर में। वाह वाह, मतलब एक्टर हो, बिल्कुल। मजाक नहीं है, हल्के में नहीं ले भाई को। हाँ, भारी में नहीं। आफरीदी भाई, और शाहिद आफरीदी के उसमें से तो नहीं हो कहीं, उसकी हमारे लड़ियों में से तो नहीं हो? रिश्तेदार है, दूर के थोड़े से रिश्तेदार हैं जी। भाई वाह वाह, मतलब क्रिकेट खेलते हैं वो? जब भी हमारे शो में पहले बोल के गए थे क्रिकेट खेलते हैं वो? जी जी जरूर। आपको शौक नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, क्रिकेट में तो अभी तक शौक नहीं। किस चीज का शौक है? एक्टिंग का? एक्टिंग का शौक कब से शौक था? ये अभी तकरीबन 5-6 महीने हो गए। आपके स्टार कहाँ गए? मेरे स्टार तो अभी फिलहाल नहीं है। दबंग, तुमने इसको स्टार नहीं लगाए? असल में रियलिटी ये चल रही है कि जो ड्रामास के हिसाब से जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, ज्यादातर SHO DSP जो चीजें मैं स्टूडेंट। अच्छा, ये DSP हो आप? नहीं, ये जो अभी मैंने लगाया हुए हैं ये फुल इंस्पेक्टर या SHO भी कह सकते हैं आप। SHO इंचार्ज, जिसको आप माई बाप कहते हैं ड्रामों में, और उसमें बिल्कुल उसकी कैरेक्टर है। क्या बात है? SHO कहाँ के, कौन से हल्के के? हम तो ARY के हैं, समा के हैं, सबके। यार बता दो ना। हाँ, सारे चैनलों के हैं भाई, सारे वर्दी के पीछे क्या है, हम फिर भी ये पूछेंगे। यही बोलेंगे, वर्दी में दिल है हमारा, वर्दी में दिल है मेरा साहब। ये मुझे पता है वर्दी के पीछे क्या है भाई। वर्दी के पीछे ARY है, वर्दी के पीछे जियो है, वर्दी के पीछे हम है, वर्दी के पीछे ड्रामे हैं, सितमगर है। और सितमगर में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त। कैसा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा, उधर सितमगर में भी कैमरे के सामने शर्मा रहे थे, वो जो एक्टर को पकड़ने के बजाय यूं पकड़ के लेके जा रहे होगे। नहीं, उधर तो सही किया माशाल्लाह। उधर तो लड़कियां भी होती हैं। नहीं, माशाल्लाह अच्छा किया मैंने।
वहाँ एक्टिंग में है ना, गर्ल्स थी जब हाँ, ये माशाल्लाह सारी actress सबसे सारी शर्मा रहा था ये बहुत शर्मा रहा था वो वीडियो में। इंशाल्लाह ताला अभी आपको ये शर्माते घबरा रहे थे, लेकिन ये कि फर्स्ट टाइम होता है तारा, अगर आप करते हो ना प्रोग्राम हाँ। शूट करते हो, बंदा घबराता है, ये हाथ पैर होते हैं कांप रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप देखते हैं कि सामने आपको तो मैंने बुलाया ही दबंग इसीलिए था, आप मुझे नॉलेज ले आके। अल्लाह खैर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ जितना मुझे गाइड करना होता है। बिल्कुल तो शर्माया नहीं करो, शर्म निकाल के काम करो। निकाल लेंगे अभी। हमारी तरफ तो यही बेशर्म ऐसे नहीं, अभी इंशाल्लाह, अभी तो फर्स्ट डे। मुझे लगता है दबंग तुम डायलॉग लिख के देते होगे, बेटा यही पढ़ना है। नहीं, डायलॉग तो चैनल्स का जो स्क्रिप्ट आता है ना उसमें लिखे हुए होते हैं कि सिपाही के डायलॉग क्या है, ऑफिसर के क्या है, ये सारी चीज़ें तो वो हम इनको दे देते हैं कि भाई याद कर लें। फिर उनको टेक्निक समझाता हूँ शूट पे किस तरह लाइन बोलनी है, क्या करना है। डायरेक्टर के सामने जाने से पहले एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है। डायरेक्टर के सामने तो नहीं शर्माते होगे? हाँ हाँ मैंने याद कर लिया है। आजकल तो डायरेक्टर गर्ल्स भी डायरेक्टर है, मैंने जो देखा है मीडिया। वो एक सीरियल चल रही है ना क्राइम सीन, उसमें हाँ। एसोसिएट डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर भी हैं हमारी समन साहिबा, जो अच्छा। सीआईडी की तरह ड्रामा पाकिस्तान में वो हाँ, कर रहा है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना है आपको क्राइम सीन वो है उसमें काफी सारी। मरीना खान साहिबा का वो चल रहा है ना परदेश ARY पे, वो डायरेक्टर है मरीना खान साहिबा, हमारी लेजेंड आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसे उनके साथ भी काम किया हुआ, उनकी सीरियल में पूरी मैं हूँ मौजूद ऑलरेडी। गेम्स का शौक है? कोई शौक नहीं गेम्स, आज तक मैंने नहीं किया। खाना खाने का शौक है? खाना खाने का भी नहीं है। खाना बनाने का शौक है? नहीं। खिलाने का शौक है? खिलाने का शौक भी नहीं है। अरे कुछ तो बोलो। बस सिर्फ एक्टिंग का शौक है बहुत। और जाती जिंदगी के बारे में तो आओ ना, एक्टिंग के तो एक्टिंग से हट के। एक्टिंग से हट के बस सोने का शौक है? हाँ ज़्यादा। कैसा खुशी से बोले हाँ ज़्यादा? ज़्यादा है। बहुत सोते हो? बहुत। तो आपको पता सोता ज़्यादा वो है जो जिसको मौत के करीब जाना हो। नहीं, ज़रूरी थोड़ी है जिसकी मौत के करीब जाना। फिर जो अकेले इंसान होता है अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर सोता है। सर दिल टूटा हुआ है? अभी तो फिलहाल दिल है ही नहीं। उसने कहानी खत्म कर दी, दिल है ही नहीं। किसी ने दिल तोड़ा है किसी आपका? वो कहना चाह रहे थे किसी ने आपका दिल कभी नहीं तोड़ा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बोलो लाला, किसी की औकात ही नहीं है हमारे दिल को तोड़े। हाँ ये नहीं नहीं, अभी तक तो कोई ऐसे है ही नहीं जो हमारे दिल तोड़े, और ना ऐसा दिल रखते हैं जो टूटे। तो भाई अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, दिल तो नहीं चाह रहा, बिल्कुल। लेकिन आप लोग इजाज़त दें। लाला इजाज़त है? इजाज़त है, ख़त्म कर। ख़त्म करें? क्या ख़त्म करें? कहते हैं इजाज़त है ख़त्म करो, किसको ख़त्म करें? प्रोग्राम ख़त्म करो, यही अच्छा तो पक्की बात है जी। ये ना मैं यहाँ ख़त्म करूँ मुझे थाने ले जाओ? नहीं नहीं, ये ताने नहीं ले जाएंगे, आते दबंग है ना। हाँ दबंग, क्या पता तुम कुछ बोल दो तो मुझे उठा के ले जाए। नहीं नहीं, दबंग जब तक नहीं चाहेंगे तब फैंस को क्या मैसेज दोगे? फैंस को बस यही मैसेज देंगे कि हम लोग को जो है ना ऐसी हार्ट ब्रोकन यस करते रहो। हाँ यस करते रहो, और जो है ना फॉलो करते रहे। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी माशाल्लाह से पूरे RNN चैनल की पूरी टीम, हमारे रियाज आरिफ साहब हो गए, हमारे अकमल साहब हो गए, हमारे नवाज भाई हो गए, और सबसे ज़्यादा तारा राना वालदा मोहतरमा, तमाम इंटायर टीम को मेरी तरफ से वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, हम लोग यहाँ आए। और फैंस के लिए मैसेज है कि गाइस हमारी आईडी है, मेरी आईडी है दबंग आतिफ खान 2022, उसको स्नैक पे फॉलो करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। तो भाई जिसकी आइडिया सबको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, मुझे भी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसी सपोर्ट करें। और देखते रहेंगे आप RNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे लेजेंड्स, न्यू टैलेंट। और सबसे मेरा मैसेज सबको यही है, न्यू टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और जैसे कि अभी हमारे मीडिया इसमें मीडिया इंडस्ट्री में नए आए हैं आर्टिस्ट है, एक्टिंग की फील्ड में नया कदम रखा है। उससे पहले जो हमारे पास मियाँ वाली के थे वो जाहिद, उनको भी सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए फेसेस के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।